કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી। 30 રાજ્યના 43 જિલ્લામાં 14 દિવસથી એક પણ કેસ નથી। 2231 દર્દીઓ ઇલાજ પછી સાજા થયા છે, તો 24 કલાકમાં 1334 કેસ સામે આવ્યા છે। કોરોનાથી દેશમાં 507 લોકોના મોત નિપજ્યા છે। 20 એપ્રિલ પછી હોટસ્પોટ વિસ્તારોમાં છૂટછાટ નહીં મળે, આ માહિતી સામે આવી છે। અત્યાર સુધી દેશમાં 37,000 ટેસ્ટ થયા છે। 24 કલાકમાં 27 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, तो कुल 507 मृत्युआंक पहुंच्यो। रेल विमान सेवाओं कोई छूटछाट नहीं आपवामां आवे, आ कोईपणमां छूटछाट नहीं मळे। मॉल सिनेमा सहित 3 मे सुधी आमां कोईपण छूट नहीं आपवामां आवे। गामोनी अर्थव्यवस्था चालवी जोईए, बिनजरूरी सामानों पर अपूरती रोक लगाववामां आवी छे। 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहां पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहां पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहां पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेज न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। हमने अब तक 3,86,791 टेस्ट किए हैं, 3,86,791। उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ते जा रही है। 194 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में हैं, उनमें हुए। 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 82 लैब्स में हुआ है। अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेज नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेज की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, which takes our total death toll to 507 deaths so far। यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एसओपीज और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहां पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहां पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं।
इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना